आज हम एक हास्य रस का एक दृष्टांत आपके समक्ष लेकर आए हैं। कोई बात जब शास्त्र के सिद्धांत से समझ नहीं आती है तो शास्त्र की बात को दृष्टांत से प्रतिपादित कर कर समझाई जाती है, क्योंकि शास्त्र की भाषा बड़ी कठिन है। जिन लोगों का सत्संग कम है, जिनमें परिपक्वता कम है, जो सत्संग में अभी नए हैं, उनके लिए शास्त्र की भाषा थोड़ी जटिल है। उनके लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है। पूर्व समय में दो भाई थे और दोनों भाइयों के बीच में बड़ा प्रेम था, परंतु बड़ा भाई बड़ा चालाक और बेईमान था। बड़ा भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई का नाम भोलेनाथ था। जैसा नाम वैसा ही गुण थे। बड़े भोले थे बेचारे। सब काम का भार छोटे के ऊपर था और बड़ा चालाक होने के साथ साथ बेईमान था। उसकी जो पत्नी आई तो वो भी उसी के अनुरूप आई। वो भी देवर जी से सब काम कराती और कहती कि जब इसका विवाह करेंगे तो ऐसी ही सीधी सादी बहू ढूंढेंगे जो जीवन भर दोनों हमारी सेवा करते रहे और इनके द्वारा कमाया हुआ धन सब हमारी बैंक में जमा होता रहे। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। संसार है, संसार सागर है। कहते हैं आसन तार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव समझो। तो सब तरह के लोग हैं संसार में और उन लोगों के बीच में अपने भोलेनाथ भी रह रहे हैं। भोलेनाथ को रहते रहते काफ़ी समय हो गया है। एक समय आया और उनका विवाह हुआ है और उस विवाह में जब उनकी धर्मपत्नी आई है तो वह धर्मपत्नी भी बड़ी सीधी है, संस्कारित है, परंतु थोड़ी बुद्धिमान है। इधर भोले राम जी सब काम करते हैं और बड़े भाई और बड़ी भाभी सब उनके काम का लाभ उठाकर और उनसे मेहनत कराते रहते हैं। बदले में उनको विशेष कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। एक दिन भोले राम जी की पत्नी ने कहा कि ऐसे कब तक काम चलेगा, अतः हमको अलग होना पड़ेगा और अपनी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उसका बंटवारा हो। कहने लगे कि नहीं नहीं, बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं और भाभी माता की समान होती है। जैसा वो कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। ये बंटवारे की बातचीत हम नहीं करेंगे। उनकी पत्नी ने फोर्स किया, नहीं नहीं बंटवारा तो होगा। वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। हम उनसे सामाजिक स्तर पर अलग हो रहे हैं, मानसिक स्तर पर नहीं। मन से हम ना उनको दुख देंगे और ना वो हमें दुख देंगे। हम सामाजिक स्तर पर अलग हो रहे। अलग रहना कोई बुरी बात नहीं है। मन भेद नहीं होना चाहिए। मत भेद भले हो, आपका मत मेरा मत भले अलग अलग हो, वो ठीक है, अपना अपना है, पर मन का भेद नहीं होना चाहिए। दोनों ने अलग होने की योजना बनाई। भाई साहब से कहा, भाई साहब ने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, अलग हो जा। ने कहा मैं तो नहीं चाहता था। पर नहीं, तू नहीं चाहता था, बहू आ गई है भाई, ठीक है। अलग हुए। जमीन जो थी आधी आधी बांट ली। जो अच्छी जगह थी वो बड़े भाई ने ले ली और जो चरौकड़ की जगह थी जिसमें चारा पैदा होता था वो छोटे भाई को ले ली। बंटवारे में पैतृक संपत्ति में उनके पास एक दूध देने वाली भैंस थी और एक पैतृक पुराना अच्छा कंबल था। इसका भी बंटवारा किया जाए। कहा कि ये कंबल दिन दिन में तू रखना भैया, शाम को मुझे दे देना। भैंस आगे का हिस्सा जो भैंस का है वो तेरा है, पीछे का हिस्सा मेरा है। ठीक है, बंटवारा हो गया। अब बंटवारा हो गया, दिन भर बेचारा कंबल ढोता फिरे, शाम को बड़ा भाई ले ले उनसे, रात को वो चैन से ओढ़कर सोए, गर्मी आए उसको, इधर ये ठंडे मरे। उधर जो है दिन भर ये भैंस को चरा के लाता क्योंकि आगे का हिस्सा इसके हिस्से में आया है। शाम को वो दूध निकाल लेता, उसमें से 100 ग्राम भी दूध दोनों को नहीं देता।
ये तो मेरे हिस्से में। इस तरह से चलता रहा। दोनों दुखी होकर उनकी पत्नी एक दिन गांव में कहीं कथा हो रही थी भगवान की, वहां पहुंच गई। गुरुजी हमारे दीक्षित जी वहां कथा वाचन कर रहे थे। उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने अकल बताई, बुद्धि दी। ने कहा ऐसा करिए। अब जैसी बुद्धि उन्होंने दी, जैसा ज्ञान उन्होंने दिया, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय गुरु राज महाराज, जय गुरु राज महाराज, जय जय गुरु राज महाराज, जय गुरु राज महाराज। उतारो भवसागर के पार, जय जय गुरु राज महाराज, उन गुरु को बार बार नमन है। मेरे गुरुदेव जिनका सदैव मेरे हृदय में वास है, आज शरीर से वो इस संसार में नहीं है, परंतु उनकी वाणी और उनका ज्ञान मेरे हृदय में सदैव रहेगा। उनकी ही वाणी में मैं कथा का वाचन करता हूँ। तो गुरुजी ने जैसा उपदेश दिया वो आप सुनिए। श्याम को कम्बल लेकर, सुबह कम्बल लेकर जैसे दिन भर ढोता रहा। उनकी पत्नी ने कहा कि श्याम के इस कम्बल को गीला करके लाना, धो के लाना। कम्बल को गीला कर लाए, भाई साहब को दे दिया। हमने कहा क्यों रे, ये क्या करा? दिन का मेरे हिस्से में था, धो दिया आज इसको, अब मैं रात को कैसे ओढ़ूंगा? हमने कहा ये आपकी समस्या है। रात भर वो भी ठंडे मरा। इधर छोटे भाई के पास तो उसकी पत्नी जो वहां से कुछ लेकर आई थी वस्त्र, उनसे उन्होंने अपनी ठंडक मिटाई, परंतु ये रात भर ठंडे मरे, क्योंकि कंजूस भी बहुत था। उधर जैसे ही भैंस का दूध निकालने लगा, वो लट लेके पहुंच गया भैंस के सामने। उसने जैसे ही दोनी लेकर दूध निकालने लगा, उसने भैंस के मुंह में एक लट मारा। भैंस इधर उधर हुई, दोनी भी फोड़ दी उसने, और उसको भी एक दो लात मार दी दूध निकालने। ने कहा क्यों रे, क्या करता है? उन्होंने कहा भाई आगे का हिस्सा मेरा है, जब मैं उसे चरा सकता हूँ तो मेरे हिस्से का उपयोग मैं किसी भी तरह से करूं। बड़ा भाई समझ गया कि कोई ना कोई इसको गुरु मिल गया है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात खंड नो दीप मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके सतगुरु करे तो। गुरु महाराज के आशीर्वाद से ने कहा भैया सुबह सही बाटा कर लेते हैं। बैठकर और दोनों ने सही बाटा कर लिया। भैंस को वो चराता, दूध दोनों 2 लीटर दूध देती तो 1-1 लीटर दोनों कर लेते। उधर जो कंबल था, बड़े भाई के पास और भी पैसा जमा था, उसने और कंबल खरीदे 3 कंबल, और 2 कंबल अपने छोटे भाई को दे दिए, 2 कंबल उनने रख लिए। इस तरह से इनका बंटवारा हो गया है। तो कहीं लोग पूर्व समय से भी बेईमान थे। ये सृष्टि गुण दोषमय है। ऐसा मत सोचिए कि आज कोई बेईमान आज ही पैदा हुए। पूर्व समय में भी बेईमान लोग थे, पूर्व समय में भी ऋषि मुनि थे, पूर्व समय में भी देवता थे, वो आज भी। ये तो परंपरागत अनुसार चला आ रहा है और चलता रहेगा। इसकी चिंता आप मत करिए, आप तो चिंता अपनी करिए कि अरे सुधारक जगत के मत कर चिंता यार, तेरा दिल ही जगत है उसका कर सुधार। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वैसे तो नया वर्ष तो गुड़ी पड़वा के रोज लगता है बैसाख में, परंतु आज भी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से कल नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। 2021 आप सबके लिए मंगलमय हो, सबको शुभ आशीर्वाद है, सबकी कामना परमात्मा सिद्ध करे। परमात्मा से जुड़े रहिए और गुरुजनों के चरणों में, बड़ों के चरणों में सदैव प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आप सबका कल्याण होगा। श्री राधे, जय श्री राम।